नमः शिवाय। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अश्विन माह को देखिए सबसे खास माना जाता है। इस मास के कृष्ण पक्ष के सभी दिन जो हैं हमारे पूर्वजों को सम्मानित समर्पित करने के लिए होते हैं। इस अवधि में पितरों की आत्मा की शांति और मान सम्मान के लिए हमें तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान जैसे कर्म करने चाहिए। इससे क्या होता है, उनके वंश पर उनकी कृपा बनी रहती है। देखिए, पौराणिक मान्यता है हमारे धर्म में कि श्राद्ध पक्ष के दौरान जो पितृ हैं वो धरती पर आते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ये जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष रहते हैं। तो इस बार 17 सितंबर से शुरू हो गया है पितृपक्ष, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस अवधि में हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करेंगे। उपाय क्यों करेंगे? पितृदोषों से हमें मुक्ति मिले, पितर प्रसन्न हो जाएं, जिससे हमारे घर में हर प्रकार की खुशियां आए। देखिए, पितर अगर नाराज है ना, तो आपके जीवन में बहुत तरह की तकलीफें आती है। जैसे कि आपके घर में विवाह शादी के योग नहीं बनेंगे, आपके घर में संतान प्राप्ति में बाधा होगी, नौकरी कारोबार में आपकी तरक्की उन्नति नहीं होगी, जो संतानें हैं उसके विद्यार्जन में बाधा होगी, तो बहुत सारी रोगाग्रस्त रहेंगे आप। तो इस तरह की बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो पितृपक्ष, ये जो साल के 16 दिन समर्पित हैं पितरों को, क्यों ना हम उन्हें प्रसन्न कर लें कि ये तमाम जो चीजें हैं उसमें हमें सफलता हासिल हो, हमें खुशियां हमारे जीवन में पितरों की कृपा से मिले। तो पहला जो उपाय है, देखिए, पितृपक्ष के 16 दिनों में पीपल के पेड़ की पूजा आपको रोजाना करनी चाहिए। रोजाना दोपहर के समय पीपल की पेड़ की पूजा कीजिए। आप गंगा जल थोड़ा ले लें, उसमें काले तिल डालें, थोड़ा सा दूध, अक्षत डालें और एक सफेद फूल डालकर आप अर्पित कर दें पीपल के वृक्ष में। ऐसी मान्यता है, देखिए, हम सभी जानते हैं कि पितरों का वास होता है पीपल के वृक्ष में, तो उनकी आत्मा तृप्त होती है, उसको शांति मिलती है। तो आपको ये कार्य पूरे श्राद्ध के दिनों में करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष के जो बुरे प्रभाव हैं उसको कम किया जा सकता है। देखिए, पितृदोष से बचने के लिए आपको 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तीसरी वो कार्य, देखिए, पूर्वजों की तस्वीर हम घर में रखते हैं तो उनकी दिशा है दक्षिण दिशा। तो घर की दक्षिण या अगर नहीं हो सके दक्षिण तो पश्चिम दीवार पर भी, या आप कोई पाटा लगाकर वहां रखते हैं तो आप रखेंगे। घर में जो पूर्वजों की तस्वीर है वो हमेशा ध्यान आपको रखना है कि मुस्कुराती हुई, हंसती हुई तस्वीर, जिसमें वो प्रसन्न है, ऐसी फोटो आपको लगानी है। ऐसा करना शुभ होता है। और पूरे श्राद्ध के पक्ष में आपको घर में दीपक शाम के समय वहीं पर जहां पर आप तस्वीर रखते हैं ना, दक्षिण दिशा में, वहीं पर आप जरूर लगाएं। इससे भी पितृदोष समाप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अगला कार्य जो जरूर करना चाहिए पितृपक्ष के दिनों में, देखिए, जो पितृ श्राद्ध कर्म तर्पण करते हैं वो भी, और जो नहीं करते वो भी जरूर करें। देखिए, ऐसी पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि हमारे घर में जो रोटी बनती है ना, पहली रोटी, हमें रोजाना गाय को खिलानी चाहिए, गौ माता को। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पितृपक्ष के दिनों में गाय को रोटी खिलाने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा तो बनती ही है, माता लक्ष्मी की कृपा तो बनती ही है, इसके साथ ही पितर भी तृप्त होते हैं। तो इस कार्य को सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। अगला कार्य पिंडदान। पिंडदान के दिनों में तिथि को ध्यान रख करके, जिस भी तिथि में आपके पितरों की मृत्यु हुई है उस दिन ही आपको पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करना चाहिए। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये कर्म जो आप ब्राह्मण से कराते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोज भी, मतलब भोजन भी जरूर कराइए। इससे पितरों का आशीर्वाद रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो ये ऐसे जो 5 बहुत सरल से कार्य हैं जो आसानी से हम कर सकते हैं, ये उपाय तो हमें जरूर पितृपक्ष के इन 16 दिनों में करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपको पसंद आई होगी।
तो पसंद आई है अगर तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर ही प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।